सभी छोटे पक्षी कालू कौवे की मिठाई की दुकान से लड्डू लेकर खा रहे थे, सवाए कुकू के, क्योंकि कुकू के पास लड्डू लेने के लिए पैसे ना थे। कुकू, लड्डू खाओगे? क्या मीठा है? मैंने तो कभी नहीं खाया। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे भी एक लड्डू ले दे। मैं तो मजाक कर रहा था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बुलबुला ऐसे कुकू का मजाक बनाता है। मेरे पापा मुफ्त में लड्डू नहीं देते, जाओ और जाकर मिट्टी के लड्डू बनाकर खा लो। ये पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। सभी छोटे पक्षी बेचारे कुकू का ऐसे ही मजाक बनाते। फिर कुकू निराश होकर रोता हुआ अपने घर को उड़ता है। कुकू अनाथ था, उसका पापा तो उसी समय मर गया था जब वो अंडे से बाहर भी न आया था, और उसकी मम्मा एक छोटे से घर में रहती थी, और वो भी किराए के। उसके पास इतने पैसे ना थे कि अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सके। कुकू रोते रोते घर आ जाता है। कुकू मेरे बेटे, ये क्या आज फिर आप रो रहे हो? आज क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा है? मम्मा, मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे पापा ला कर देना। मेरे बेटे, आपके पापा ये जंगल छोड़कर बहुत दूर चले गए हुए हैं। वो अब हमारे पास कभी नहीं आ सकते। मम्मा, सब छोटे पक्षियों के पापा उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें मिठाइयाँ लेकर देते हैं। आज फिर जग्गू और बुलबुले ने मेरा सबके सामने मजाक बनाया, तो आज फिर आप मिठाई की दुकान पर गए होंगे। मैंने कितनी बार आपको वहाँ जाने से मना किया है। बेटा, आपकी मम्मा के पास अभी पैसे नहीं है। इस महीने का किराया देकर मैं अपने बेटे को मिठाई ला दूंगी। ये सुनकर छोटा कुकू खुश हो जाता है। वो ये सब भूल जाता है कि ऐसा तो उसकी मम्मा उसे हर महीने कहती है, परंतु वो कैसे अपने बेटे को मिठाइयाँ लेकर देती। वो तो घर का राशन पानी ही बहुत मुश्किल से चला रही थी, ऊपर से घर का किराया भी देना होता। रात हो जाती है और कुकू रोते रोते सो जाता है। मैं जानता हूँ कुकू, आप बहुत गरीब हो और आपका मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। अंकल पेड़, वो सब मुझे दिखा दिखा कर मिठाइयाँ खाते हैं और मेरा मजाक भी बनाते हैं। अब आप भी मिठाइयाँ खाओगे, और वो भी लड्डू। वो कैसे अंकल पेड़? आप मेरे ये फूल तोड़कर ले जाएं और इसे अपने घर के पास ही बो दें, और फिर देखना इससे जो पेड़ बनेगा उस पर लड्डू लगेंगे। क्या सच अंकल पेड़? हाँ, और किसी को मेरे बारे में ना बताना। मैं उसी की मदद करता हूँ जो बहुत अच्छा, नेक और सच्चा पक्षी हो। अब तो मैं भी लड्डू खाऊंगा। अब तो मैं भी लड्डू खाऊंगा। कुकू बेटा, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है? सारा दिन कौवे के लड्डू देख देख कर अब आपको सपनों में भी लड्डू दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक सपना था। मैं सुबह अपनी मम्मा को इस सपने के बारे में बताऊंगा। और कुकू फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। आज तो कुकू कुछ पहले ही उठ जाता है और वो अपनी मम्मा को अपने सपने का बताता है। कुकू बेटा, ऐसे अगर पेड़ों पर लड्डू लगने लगे तो सभी पक्षी लड्डू के बीज बो दें और मीठे मीठे लड्डू खाएं। मम्मा, आप मेरे साथ चलें। अगर नदी के पास वो लाल रंग के फूल वाला पेड़ ना हुआ तो समझना कि मेरा सपना झूठा है। आप ऐसे नहीं मानोगे। फिर कुकू की मम्मा कुकू को साथ लेकर नदी पर जाती है। वो दोनों माँ बेटा जब नदी पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो सच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। मैं न कहता था कि मेरा सपना सच्चा है। फिर कुकू वहाँ से कुछ फूल तोड़ लेता है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। कल जब मेरे इन फूलों से जादुई लड्डू के पेड़ उगेंगे तो फिर आपको विश्वास आ जाएगा।
ऐसे वो माँ बेटा लाल फूल लेकर घर वापस आते हैं। कुकू अपने घर के आंगन में वो जादुई फूल मिट्टी में दबाकर उन्हें पानी डाल देता है। उसकी मम्मा थोड़ी दूर बैठे अपने बेटे को ऐसा करते देख मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा भी पागल ही है। लड्डू खाने का ऐसा भूत सवार हुआ है इसके सर पर कि हर समय लड्डू लड्डू ही बोलता रहता है। कुकू बेटा, अगर लड्डू के बीज बो दिए हैं तो चलो घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। अगर बारिश शुरू हो गई तो छत टपकने लगेगी। बस कुछ ही दिनों तक हम अपने इस लड्डू के पेड़ से लड्डू तोड़कर बेच देंगे और हम अपने लिए नया घर खरीद लेंगे। अच्छा चलो, अब शाम होने को है। फिर वो माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुले, पता है मैं भी अब लड्डू खाऊंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी मम्मा समझ जाती है कि अब कुकू अपने दोस्तों को लड्डू के पेड़ के बारे में बताएगा। कुकू बेटा चुप कर जाओ, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जग्गू, सुना है अब कुकू भी लड्डू खाएगा। हाँ हाँ मम्मा, कुकू अब मिट्टी से लड्डू बना बना कर खाएगा। नहीं, मैंने आज अपने घर के आंगन में लड्डू का एक पेड़ बोया है। कल से उस पेड़ पर ढेर सारे लड्डू लगेंगे और मैं जी भर के लड्डू खाऊंगा। लड्डू का पेड़? मम्मा, लड्डू का पेड़? फिर तो हमारी मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी, है ना कुकू? ये कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू चलो बेटा, मैं लकड़ियाँ उठाती हूँ और आप ये सूखा घास उठाएं और घर चलें। फिर वो माँ बेटा अपने घर को उड़ते हैं। कुकू, घर जाकर अपने लड्डू के पेड़ को पानी दे देना। जग्गू ऐसे कुकू को आवाजें देते हुए हंस रहा था। मम्मा, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। मुझे पता है आपको सोने की क्यों जल्दी है, ताकि जल्दी से रात गुजर जाए और मैं अपने लड्डू के पेड़ को देख सकूं। फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। कुकू को फिर से सपना आता है और सपने में फिर से वही पेड़ आता है। कुकू, क्या मेरे लाल फूलों को जमीन में दबाकर पानी दे दिया है? मैंने 2 बार पानी दिया है अंकल पेड़। कल जब उस बीज से पौधा निकलेगा तो वो देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और जब उस पेड़ पर लड्डू लगेंगे तो आप खुद भी खाना और अपने सभी दोस्तों को भी देना। और हाँ बेटे कुकू, कभी भी लालच ना करना। मैं वचन देता हूँ अंकल पेड़, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। कुकू की आँख खुल जाती है और बाकी की रात वो जाग कर ही गुजारता है। और फिर सुबह हो जाती है और जब कुकू और उसकी मम्मा अपने आंगन में आते हैं तो वहाँ सच में एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था जो तेजी से बड़ा हो रहा था। मेरा लड्डू का पेड़ उग आया। मम्मा, मेरा लड्डू का पेड़ उग आया। कुकू मेरे बेटे, ये तो सच में कोई चमत्कारी पेड़ ही लग रहा है। देखते ही देखते उस पेड़ पर पीले रंग के फूल लगते हैं जो लड्डुओं में बदल जाते हैं। कुकू बेटा, एक लड्डू तोड़कर खाकर तो देखो कि आपके लड्डुओं का स्वाद कैसा है। फिर कुकू अपने पेड़ से एक लड्डू तोड़कर खाता है। मम्मा, मेरे पेड़ के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। गोरी, अब हमारा क्या बनेगा? सभी पक्षी कुकू के जादुई पेड़ से लड्डू खा रहे हैं और हमारी दुकान पर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। करना क्या है कालू जी, अब बैठ के हम मक्खियाँ मारेंगे। ऐसे कुकू और उसकी मम्मा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उस चमत्कारी लड्डू के पेड़ से लड्डू खाते हैं। वो दोनों तितलियां पक्की सहेलियां थीं। वो तब से सहेलियां थीं जब से वो छोटी सी थीं। एक का नाम सुनीता और दूसरी का नाम रानी था। तितलियां हो
और उनकी फूलों से दोस्ती न हो। ये कैसे हो सकता है? इसी कारण रोज उन दोनों तितलियों का दोस्त था। वो बहुत सुर्ख रंग का गुलाब था। अच्छा रोज, ये तो बताओ, आपको हम दोनों में से सुंदर तितली कौन सी लगती है, मैं या रानी? आप दोनों ही मेरी दोस्त हो और मेरे लिए आप दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हो। आप दोनों के पंख कितने सुंदर हैं और मेरा जीवन भी आप ही के कारण है। अगर आप ना हो तो मेरी ये सुंदरता भी किसी काम की नहीं। देखा सुनीता, मैं ना कहती थी कि रोज हम दोनों से एक जैसी दोस्ती रखता है। रोज, परंतु मुझे एक बात का बहुत दुख होता है। वो क्या सुनीता, बताओ तो, मैं भी तो जानूं मेरी दोस्त किस बात पर दुखी है। यही ना कि हम तितलियों और फूलों का जीवन इतना कम क्यों होता है। सच, मैं यही कहने वाली थी। मेरी दोस्त सुनीता, आप ये सोचकर कभी दुखी ना हुआ करें, क्योंकि हमारा जीवन चाहे थोड़ा है, परंतु जो खूबसूरती भगवान ने हमें दी है वो किसी और के पास है भी तो नहीं। हम सबसे सुंदर हैं। हर कोई तितलियों से दोस्ती करना चाहे और हर कोई मेरी खुशबुओं को अपने मन में उतारना चाहे। वो सब दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे कि शाम भी हो जाती है। अच्छा दोस्त, अब हमें जाना होगा। शाम हो गई है और थोड़ी ही देर में शबनम गिरने लगेगी और हमारे पंख भीग जाएंगे, फिर हमसे उड़ा नहीं जाएगा। मैं कल आपका इंतजार करूंगा और आज रात में शबनम के कतरे कुछ ज्यादा ही पी लूंगा ताकि कल आपके लिए ज्यादा खुशबू दे सकूं। फिर तितलियां अपने घर चली जाती हैं। जंगल में आधी रात थी। वो फूल भी गहरी नींद सो रहा था। ये तो बहुत सुंदर फूल है, क्यों ना थोड़ी देर इसकी सुगंध लूं। बुरे काम कर करके अब तो मुझे खुद से भी गंदी बू आ रही है। ऐसा सोचते हुए वो बुरी चुड़ैल उस फूल के पास जाती है। इस फूल की सुगंध तो कुछ ज्यादा ही तेज है, कैसे मन में उतर रही है। और फिर रोज भी उस बुरी चुड़ैल की आवाज सुनकर उठ जाता है। मेरी सुगंध इस कारण है कि मेरा मन आपकी तरह हमेशा बुराई का नहीं सोचता। बुरा सोच सोच कर आपका मन इतना बुरा हो चुका है कि आपको खुद से बदबू आती है। मैंने सब सुन लिया था जो आप खुद से बातें कर रही थी। अच्छा, मेरा मन बुरा है और तुम्हारा अच्छा, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी खुशबू ही चुरा लूं। कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम एक बदबूदार और काले रंग के फूल बन जाओगे? ऐसा जुल्म ना करना, मैंने तो जो सच है वही आपको बताया। परंतु वो बुरी चुड़ैल रोज की कोई बात नहीं सुनती और अपने जादू से रोज की सारी खुशबू चुरा लेती है और रोज को काले रंग का कर देती है। अब मैं चलती हूँ मैं, ला 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 ला। ना तुम पहाड़ों पर जाओगे, ना गुलाबी झरने का पानी पियोगे और ना फिर से महकोगे। ऐसा कहते हुए वो बुरी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रोज रोने लग जाता है। तुम बहुत बुरी थी, तुमने मेरी खुशबू मुझसे छीन ली, मेरा रंग भी छीन लिया। वो ऐसे सारी रात रोता रहता है। दूसरे रोज मुंह अंधेरे ही रोज की दोस्त सहेलियां सुनीता और रानी जैसे ही अपने दोस्त रोज से मिलने आती हैं, तो वो अपने दोस्त का काला रंग देख हैरान हो जाती हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। रोज, ये क्या हुआ? आपका रंग भी काला हो गया है और बहुत बदबू बखेर रहे हो आप। ये सब कैसे हुआ? रात एक बुरी चुड़ैल आई थी। और फिर रोज अपनी दोस्तों को सारी बात बताता है। वो बुरी चुड़ैल हमेशा ऐसे बुरे काम करती है, परंतु आप दुखी ना हो। रोज, हम जाएंगी, हम पहाड़ों पर गुलाबी झरने का पानी लाएंगी आपके लिए, जिसे पीकर आप फिर से पहले जैसे सुंदर और खुशबूदार हो जाओगे। मुझे पता था कि मेरी दोस्त मेरे लिए ये सब करेंगी। आप हमारा इंतजार करना। ऐसे वो दोनों तितलियां अपने दोस्त के लिए पहाड़ों से गुलाबी झरने का पानी लेने चली जाती हैं।
आज पहली बार वो अपने घर से ज्यादा दूर जा रही थीं। उन्हें तो उस गुलाबी झरने का ये भी ना पता था कि वो झरना कहाँ है। वो फिर भी उड़ती हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। रानी, हम किसी से दिशा का पूछ लेते हैं। अगर ऐसे ही उड़ती रहीं तो हम थक जाएंगी। पास में ही एक चिड़िया और कौवा बैठे हुए थे। वो दोनों वहाँ जाती हैं। चिड़िया और कौवे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पहाड़ों पर झरना कहाँ है जिसका पानी गुलाबी रंग का है? छोटी और सुंदर तितलियों, मुझे पता है गुलाबी झरना की दिशा का, परंतु वहाँ जाकर आपने क्या करना है? एक बुरी चुड़ैल ने हमारे दोस्त रोज की खुशबू छीन ली है और उसे काले रंग का बना दिया है। हमें उस गुलाबी झरने का पानी लाकर अपने दोस्त को पिलाना है ताकि वो फिर से सुंदर हो जाए और पहले की तरह खुशबू बखेरे। पागल तितलियाँ, क्या तुम पागल हो जो इतनी दूर जाओगी? तुम दोनों चलो मेरे साथ नदी पर। मैं तुम्हें एक दूसरे फूल से मिलाता हूँ जो अभी थोड़े दिन पहले ही खिला है और उसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा है और रंग तो इतना सुर्ख है कि तुम देखकर हैरान हो जाओगी। ये सुनकर सुनीता तो खामोश रहती है, परंतु रानी के मन में लालच आ जाता है। क्या वो फूल जवान है? जवान और खुशबू से भरा हुआ। तो फिर आप हमें उसी के पास ले जाएं। नहीं रानी, हम एक नए दोस्त के मिल जाने पर पुराने दोस्त को नहीं छोड़ सकती। मैं थक गई हूँ और न जाने वो पानी पीने से भी रोज पहले जैसा हो या ना हो। ऐसा कभी नहीं करते। क्या आपकी दोस्ती इतनी ही कमजोर थी कि दोस्त पर मुश्किल समय आया और आप उसे छोड़ दोगी? ये चिड़िया भी तुम्हारी सहेली की तरह दोस्तियां निभाती है और फिर बाद में रोती है। रानी तितली, आप चले मेरे साथ और छोड़े इन दोनों की बातें। नहीं रानी, क्या आप मेरी दोस्ती भी छोड़ दोगी? मुझे नया दोस्त मिल रहा है और वो भी मुफ्त में, तो मैं क्यों इधर उधर उड़ती फिरूं? ऐसा कहते हुए वो रानी तितली कौवे के साथ वहाँ से चली जाती है। सुनीता, आप चले मेरे साथ, मैं आपको गुलाबी झरने पर लेकर जाती हूँ। मुझे अपनी सहेली पर बहुत विश्वास था। वो तो मन की बहुत बुरी निकली और नए दोस्त के लिए मुझे भी छोड़ गई और रोज को भी। फिर चिड़िया उस सुनीता तितली को साथ लेकर गुलाबी झरने की तरफ जाती है। हेलो फूल जी, तुम्हारी दोस्त नीली तितली तुम्हें छोड़ गई थी ना? जरा देखो तो मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से रानी तितली आपसे दोस्ती करेगी। मैं अकेला हो गया था, वो नीली तितली मुझे छोड़कर चली गई है। आज से मैं आपके पास ही रहूंगी और हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं अपना घर भी आपके पास ही पत्तों में बना लूंगी। चिड़िया और सुनीता तितली भी उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाती हैं। चिड़िया एक पक्षी के पास रुकती है। पक्षी जी, हमें गुलाबी झरने पर जाना है। वो गुलाबी झरना जिसका पानी पीने से बुरी चुड़ैल का असर खत्म होता है। हाँ हाँ पक्षी जी, हमें उसी झरने पर जाना है। इस पहाड़ की दूसरी तरफ है वो झरना। आप उस झरने के पास में ही हो। वो फिर से उड़ती हैं। वो गुलाबी झरने पर पहुंच जाती हैं। चिड़िया, हमने कर लिया। अब मैं अपने दोस्त रोज की खुशबू फिर से वापस ला सकूंगी। सुनीता, अब आप जल्दी से एक कतरा पानी का लें, कहीं ऐसा न हो कि वो बुरी चुड़ैल भी यहाँ आ जाए। फिर सुनीता तितली उस गुलाबी झरने से एक कतरा पानी का लेती है और वो दोनों वापस हो लेती हैं। वापसी पर सुनीता तो बहुत ज्यादा खुश थी और चिड़िया भी खुश थी क्योंकि उसे एक अच्छा काम करने को मिला था। रोज जैसे ही सुनीता को देखता है वो खुश हो जाता है। सुनीता गुलाबी झरने के पानी का वो कतरा अपने दोस्त की पंखुड़ियों पर गिराती है। थोड़ी ही देर में रोज फिर से महकने लगता है और पहले की तरह सुर्ख हो जाता है। सुनीता, मेरी दोस्त, आपने मुझे बचा लिया। ये सब हमारी नई दोस्त चिड़िया के कारण हुआ है। अगर चिड़िया मेरे साथ ना जाती तो मैं ये सब ना कर पाती।
चिड़िया, वो बुरी चुड़ैल बहुत बुरी है, उसने मुझे ऐसा कर दिया था। और सुनीता, रानी कहाँ है? रोज, उसे विश्वास न था कि आप फिर से ऐसे हो जाओगे। इसी कारण वो कौवे के साथ दूसरे फूल से दोस्ती करने चली गई। सुनीता और रोज, मेरी एक बात याद रखना, अच्छा हुआ वो चली गई, क्योंकि जो दोस्त मुश्किल समय छोड़ जाए वो आपका दोस्त होता ही नहीं, चाहे वो लंबे समय से आपके साथ हो। फिर चिड़िया, सुनीता और रोज खुशी खुशी दिन गुजारते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों के लिए संगीत गाती, रोज खुशबू बखेरता और सुनीता अपनी सुंदरता से अपने दोस्तों को खुश करती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किल समय में अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय आता है और चला जाता है, लेकिन उस समय की बातें हमेशा याद रहती हैं।